अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतिहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु हज़रत मोमिनीन, खुदावंद आलम का शुक्र है कि जिसने हमारा और आपका शुमार ज़िक्र अहले बैत करने और सुनने वालों में करार दिया। ये बहुत बड़ा शरफ़ है, ये कोई खिताबत नहीं, ये कोई ज़ाकरी नहीं, ये शरफ़ है हमारा और आपका, इसलिए कि हम उस मकाम पर बैठे हैं कि जो अब मंसूब हो गया है इमाम हुसैन से। हमारा घर घर है, मगर जैसे ही फ़र्श से अज़ा बिछा अब ये मंसूब हो गया। देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि एक हम घर में पानी पीते हैं, है ना, लेकिन कभी सहरा में निकल जाइए और पानी ना मिले, तब समझ में आएगा वैल्यू कि पानी क्या है। वैसे ही हदीसें के साथ हमारे यहाँ अक्सर पढ़ी जाती है, लेकिन एक काश कि हमने तर्जुमे पे गौर किया होता। देखिए जब शब जुमा दो दुआएं खास पढ़ी जाती हैं, यूं तो बहुत सी दुआएं हैं, एक हदीसे के साथ, एक दुआए कुबा, दोनों दुआ है। लोग उलमा के आगे पीछे फोन करके हुजूर कोई दवा बताइए, हम ये परेशान है, रोजी नहीं और ये नहीं वो नहीं। पानी रोज मिल रहा है इसलिए वैल्यू समझ में नहीं आ रही। भाई नीयत ये रखो, जो मुसीबत, जो परेशानी, जो तकलीफ, जो दुआ है और हदीसे के साथ पढ़ के दुआ करो, कबूल होगी। मगर मसला वही है कि पानी आसानी से मिल रहा है तो अच्छा, कभी कभी लोगों को बताइए कि ये कर लीजिएगा, नहीं मौलाना साहब कुछ और बताइए, तब हम समझ जाते हैं कि इनको कुछ ऐसा घुमा फिरा के दिया जाए। दुकान पे जाइए आप, नहीं जरा इससे कोई अच्छी क्वालिटी दिखाइए, आदमी घुमा फिरा के वही रेंज का कपड़ा निकालता, कहता देखिए ये 1500 का। बस यही चाहिए, समझ गए। सलवात बर मोहम्मद। बहरहाल अजीम फर्श, बस दो चीजों का ख्याल हमेशा रखना है, दो चीजों का ख्याल हमेशा रखना। एक तो आपका खुलूस, ये ना जाने पाए, हाथ से छूटने ना पाए, और दूसरे ये है, कल की मजलिस में अर्ज किया था ना, हलाल और हराम की पाबंदी। ये दो चीजों का आपने ख्याल रखा तो खुद वो चाहते हैं कि तुम हुसैन का फर्श बिछाओ, हम आए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इन्नमा के घेरे में भी हैं, हराम और हलाल की पाबंदी करना तभी आ पाएंगे। अल्लाह ने कह दिया हम रिज्स से दूर रखेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्याल रखना चाहिए, अदा हो कबूल भी होना चाहिए। यूं तो हर इमाम हमारा नजात की कश्ती है, मगर जितनी रफ्तार से ये कश्ती हुसैन लोगों को पार करती है और कयामत तक लोगों को पार करेगी, उतनी तेजी और किसी कश्ती में है। सब पार करते हैं, मगर हर इमाम ने कहा कि कश्ती हुसैन तक जाओ, कश्ती हुसैन तक जाओ, कश्ती हुसैन तक जाओ। यहां आए ना अगर, और आते ही साथ हुसैन कहते हैं हुर तुम्हारा मां, तुम्हारी मां ने कितना अच्छा नाम रखा, तुम दुनिया में भी आजाद, आखिरत में भी आजाद।
ये मामूली जगह नहीं है, पहले ये बात आप सुन लीजिए और यहाँ खुलूस से आइए। बहुत दिल की गहराई से कह रहा हूँ, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम भी पहले मजलिस खूब सुने हुए हैं, फिर पढ़ना शुरू किया हमने, तो जो चीज़ हमको नहीं समझ में आती थी या हमको नहीं अच्छी लगती थी तो उन चीज़ों से हम परहेज करते हैं। अब हो सकता है कोई चीज़ हमसे निकल जाए जुमला या कोई बात, तो वो हमारी आप बगैर तकल्लुफ़ इस्लाह कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे लोग बैठ के लगते हैं समझाने के बजाय डांटने उठने, तो जब बाप बेटे को डांटे तो नहीं समझता, तो ये हमारा और आपका क्या हक है हम यहाँ से बैठ के, पैगंबर को अल्लाह ने कहा आप पैगाम पहुंचाइए, हमारा और आपका हक ये नहीं है कि अरे आज तो मिल गए वो लोग जूता भिगा भिगा के मारा, अगली बार आपकी मजलिस ही नहीं सुनेंगे। तो ऐसी तबलीग का क्या फायदा जिसमें फायदा ना हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा हिकमत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसा मजमा क्या है, कौन सी है, 6 महीने का बच्चा है, अब इसको शीर पिलाइए, आप लेके रोटी खिलाने लगेंगे, नहीं हो सकता ये। अच्छा ये बताइए, देखिए अजीम गुफ्तगू, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ अपने मंजिल तक। पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा वो रोजा छूट गया जानबूझ करके, कहा ये 3 चीजें हैं, इतने लोगों को खाना खिलाओ, आजाद करो, और ये 61 रोजा। कहा या रसूलल्लाह एक चीज भी नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए उस जमाने में मासूम है हमारा, आज हमारे मासूम पर्दे में, तो अब हम जो एक गाइडलाइन हमें मिल गई हमको उसको फॉलो करना है। मतलब एक आदमी खुम्स निकालता है ठीक, लेकिन अब एक अच्छी खासी उम्र गुजरने के बाद अब वो खुम्स निकालना चाहता है, तो भाई जाइए वकील से मिलिए सिस्तानी साहब के, कि अभी तक जो नहीं निकाला उसका क्या करें। तो वो कुछ गाइडलाइन बताएंगे, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते, अच्छा ये वाला कर सकते हो, हाँ अच्छा इस तरह से कर सकते हो, यानी वो ऑप्शन देते हैं। बातों को समझिएगा। तो रसूल ने कहा अच्छा इतने गरीब हो और ये सब तमाम चीजें हैं, तो एक काम करो कि 60 खजूरें ले लो और 60 लोगों में ले जाके तकसीम कर दो। देखिए रूल क्या है वो अलग हो गया अब, लेकिन अब चूंकि मासूम है सामने, जिसने शरीयत हम तक पहुंचाई वो मासूम सामने, तो उसने कहा या रसूलल्लाह ये कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। लिहाजा उसने खजूरें ली और लेने के बाद कहने लगा मगर या रसूलल्लाह कसम खुदा की मैं और मेरी फैमिली खुद मुस्तहक है इसके बहुत ज्यादा, यानी इतना गरीब था वो। तो पैगंबर ने बड़े जानते क्या कहा, अच्छा एक काम ये करो जाओ तुम लोग मिलके खा लो, अदा हो गया। तो सिचुएशन जब बदलती है, हालात जब बदलते हैं, तो इन चीजों का हमें बहुत हिकमत से काम करना है। अभी कह देते नहीं रखना तो तुमको 61 ही रोजा है, तो लीजिए साहब दायरे इस्लाम में आ तो गया था, मैं ये नहीं कहूंगा निकल गया, पैगंबर थे, लेकिन ये पैगंबर अमल करके बता रहे हैं। हिकमत से काम करना हमेशा। हम लोग क्या है, हम लोग का पूरा जो जोर होता है, लोग मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं भी उसी में शामिल हूं, यहां पे ऐसा हो सकता कि ना हो, हम लोगों का पूरा जोर वो होता है कि ये प्रोग्राम होता था लिहाजा होगा। अरे रिजल्ट भी तो नजर रखिए, आइमा ने जिन मकासद के तहत ये अज़ा हम तक पहुंचाई वो मकसद पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं हो रहे तो सोचने का मकाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस ईज़ान मोहतरम, ये कुछ तमीदी गुफ्तगू और ज़रूरी बातें, जो यूँ तो जो भी बातें हम कोशिश करेंगे वो हर ज़रूरी ही बातें। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब मामला आया ना, तो अल्लाह ने रोज़े अव्वल से एहतमाम किया है। जनाब आदम का गुजर हुआ, यूँ तो मसाइब में चीज़ें पड़ी जाती हैं, जनाब आदम का गुजर हुआ, पैर में ठोकर लगी, पहली दफ़ा खून देखा, अब वो जन्नत से इस तरह से ज़मीन तक आना और फिर ये एक बार खून देखना, तो कहने लगे परवरदिगार अब क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, ये करबला है। पहला अज़ादार, पहले अज़ादार जनाब आदम, और अल्लाह खतीब बना हुआ है और हुसैन की मजलिस हो रही है। मामूली इमाम, कल की मजलिस में भी वहां हमने, हो सकता कि बहुत से लोग वहां ना हो, इमाम हुसैन का जब मामला आ जाए ना तो फिर कुछ नहीं देखना है, बस हलाल और हराम ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन, पहले इमाम हुसैन।
अब जनाब सलवात बर मोहम्मद तशरीफ लाइए। अरे जनाब नूह की कश्ती, अल्लाह अभी तक तो सब ठीक, कनू घबराओ नहीं, करबला है। जनाब इस्माइल की दुम्बियां फरात तक पहुंची मगर पानी नहीं पी रही थी, खुदा अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जाओ बताओ ये पानी नहीं पिएंगे, ये करबला है, ये करबला है। तो करबला का इंतजाम एहतमाम यानी शिकम में है तो भी बताया जा रहा है जनाब सैयदा को, इमाम आगोश रिसालत में आ गए तो भी बताया जा रहा है, लोगों को बार बार मरसिए सुनाए जा रहे हैं, पहचानवाया जा रहा है, खुतबे रोक करके सजदे को तूलानी करके पहचानो हुसैन कौन है। बार बार अव्वल रोज अव्वल से लेकर के ये जिक्र कयामत तक रहेगा, इसलिए कि जिस दीन को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा उसे हुसैन ने यूं इस तरह से बचाया कि अब कयामत आ जाएगी मगर ये दीन बाकी रहेगा। तो हर किसी ने चाहा कि इमाम हुसैन के लिए खिराज अकीदत पेश की। अब मैं अपनी मंजिल पे आ रहा हूं धीरे धीरे। मुबाहले का मैदान सजा, जुड़िएगा यहां से, मुबाहले का मैदान सजा। कुरान ने बढ़कर आवाज दी, पैगंबर इनसे कहिए अपने बेटों को लाएं और हम इस सब चीजें आप सुने हुए। पैगंबर का ये बताइए, पैगंबर के बेटे थे? थोड़ा सा ये भी एक जनरल नॉलेज आप तक पहुंचा दूं, सलवात बर मोहम्मद वाले हमारी खुशनसीबी में थोड़ा कमी है, मजाक नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हमारी, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारी ये बदनसीबी है, जिक्र अहले बैत चाहने वाले हैं, कोई बदनसीब नहीं, बस जरा सा मेयार जो है जहां होना चाहिए था वहां तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। आज हमारा गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा समाज, हम लोग शिया ने अली, पूछिए पैगंबर के कितने बच्चे हैं कुल? अरे मौलाना पूरी दुनिया जानती है इकलौती, अगर शिया है तो क्या कहेंगे? एक लड़की, जी नहीं 4, कितने? 4 कहेंगे कैसे? पैगंबर जनाब खदीजा से 2 बेटे हुए थे, कितने हुए थे? खुतबा पढ़ते हैं अबुल कासिम, तो कासिम, जैसे अबू तालिब, तालिब के बाप, तो कासिम के बाप मोहम्मद, अब्दुल्ला, ये 2 विलादत हुई, मक्के में ही इंतकाल हो गए। सन 8 हिजरी में जनाब मारिया कुब्तिया से जनाब इब्राहिम पैदा हुए, तो कितने हुए बोलिए? लड़के कितने हुए और लड़की कितनी? मगर मुबाहले की आयत पढ़िए तो हसन हुसैन भी कुरान की रोशनी में बेटे हुए। अब कितने हो गए? 3 लड़के इधर, 1 लड़की इधर, 2 लड़के इधर, कुल मिला करके अगर देखा जाए 3, 2, 5, 1, 6। सलवात बर मोहम्मद वाले में। अब जब मैदान सजा, अब यहां से जुड़िए, तो अब जो तारीख उठा करके देखा तो हुजूर, शहजादी, सब सुना हुआ, आप मैं जल्दी गुजर रहा हूं। इमाम अली, ये बताइए इमाम हसन हुसैन कहां है? सवाल है कि नहीं? इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम कहां है? अब जो और गौर से देखा तो अपनी नाना की उंगली थामे हुए इमाम हसन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इमाम हुसैन को देखा तो नहीं दिखाई दिए। अब जो और गौर से देखा तो आगोश में है, लेकिन आगोश में है रसूल के। तवज्जो चाहता हूं, मगर सवाल ये है, अच्छा आप बताइए, यहां पे बहुत से लोग साहिब औलाद हैं, माँ बाप अगर साथ में चले तो बेटे को आप उठाइएगा कि बूढ़े माँ बाप को दे दीजिएगा? या सास ससुर के साथ अगर चलिए तो ये बताइए बच्चे को आप उठाइएगा कि माँ बाप को दे दीजिएगा? क्योंकि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो या रसूल अल्लाह, जिस घर से शराफत चली, जिस घर से दीन चला, जहां से अदब हमने सीखा, वहां ये अमल हम देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? का नादान समझे नहीं। अगर आज मैं हुसैन को, अली को या फातिमा को दे देता
तो ये बिका हुआ मुहर्रिख जल्दी से कलम उठा के लिख देता, अरे हुसैन इतने छोटे थे कि घर में नहीं छोड़े जा सकते थे, लिहाजा एक को अली ने उठाया, एक को फातिमा ने उठाया, मगर मैं कयामत तक के इंसानों को हुसैन को गोद में लेके पैगाम देना चाह रहा हूं, हुसैन किसी मजबूरी का नाम नहीं है, इस्लाम की जरूरत का नाम हुसैन। सलवात बर मोहम्मद हुसैन किसी मजबूरी का नाम नहीं है, इस्लाम की जरूरत का नाम हुसैन है। अब देखिए खिताबत के अंदाज में एक जुमला मैं कहना चाहता हूं। अब जब इमाम हुसैन पैगंबर के बेटे बनकर के चले और इमाम हसन भी, खिताबत के अंदाज में, अजब नहीं कि इमाम अली ने भी हाथ उठा के कहा, परवरदिगार अब मुझे भी मेरा वारिस दे। परवरदिगार हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे, अल्लाह अब मुझे मेरा वारिस दे। अब मैं दो चार मजलिसें मौला अब्बास पे पढ़ूं तो इससे बड़ा मेरे पास जुमला नहीं है। अब्बास क्या है, ये अली की दुआ जाने, अल्लाह की अता जाने। इसलिए कि ना मांगने वाले के खुलूस में कोई कमी थी, ना देने वाले की अता में कोई कमी। सलवात बर मोहम्मद वाले। देखिए एक बात मैं आपसे कहूं, बहुत अच्छा सुनने, वाकई मैं कह रहा हूं, वरना इसमें बहुत जान और लगानी पड़ती कभी कभी, तब जाके लोग कहते हैं वाह। हालांकि इसका आदी नहीं हूं मैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि जुलूस और बवफा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम बरामद होना, लिहाजा हमें जब मालूम हुआ तो हमने मौजू को अपने इस तरफ बदला। अब्बास क्या है, ये अगर सोचने बैठिएगा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा कि अब्बास हैं क्या। चहारदा मासूमीन की फहरिस्त में नहीं है, मगर हैं क्या ये कि जब रोजे कयामत आएंगे, इमाम फरमाते हैं शहीद, सिद्दीक, सालिहीन, जितने मोमिनीन सब नजर भर करके देखेंगे और कहेंगे काश ये रुतबा हमें भी मिल गया होता। ये बताइए करबला में और लोग नहीं थे, या इमाम के साथ में और लोग नहीं थे? ऐसी पैरवी की है, ऐसी इताअत की है मौला अब्बास ने हजरत हुसैन की कि अल्लाह ने वो दर्जा दिया है कि अब शुरू से, यानी जनाब आदम से लेकर के अब खातम तक जितने शहीद हैं वो यही तमन्ना करेंगे, काश ये रुतबा हमें भी मिल गया, काश ये रुतबा हमें भी मिल गया। ये है मौला अब्बास की शान और मंजिलत। और बढ़ के बताऊं आपको, आए एक दिन मौला कायनात, बस एक सवाल है उसका जवाब और मजलिस तमाम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा जवाब में। तो मौलाए कायनात आए और आने के बाद कहने लगे, भाई अकील, कोई एक ऐसा कबीला बताइए कि जहां से मैं लड़की लाऊं तो एक बहादुर बेटा पैदा हो। नहीं तवज्जो किया आपने? ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं। नहीं, क्या पैगाम है इसमें, खुदा की कसम, इस जुमले में। मौलाए कायनात कह रहे हैं, कौन सी जंग है जो बगैर अली के जीती गई? लेकिन वो अली हमें पैगाम दे रहा है, बहादुर बेटा चाहिए तो खाली बाप का बहादुर होना काफी नहीं है, मां भी उस कबीले से ताल्लुक रखे। अब देखिए, गहराई में जाइए, मां का बड़ा रोल होता है। खुदा की कसम, मैं मसाइब नहीं पढ़ा मगर एक जुमला कहना चाहता हूं, लोगों की दुआएं इमाम हुसैन के हरम में कुब्बे के नीचे जाके कबूल होती है, मगर वो हुसैन खैमे के दर पे आके कह रहा, उम्मे लैला दुआ करो अपने बेटे के हक में। ये है मां का किरदार, ये मां का किरदार है। मोहम्मद हनफिया हमले पे हमला कर रहे हैं, खुतबा नंबर 11 पढ़िए नहजुल बलागा में, लेकिन जब नाके तक नहीं पहुंचे, एक सवार बिजली की रफ्तार से निकला और नाके तक अपना काम किया और वापस आ गया। मोहम्मद हनफिया ने सर झुकाया, अली ने कांधे पे हाथ रखा, हनफिया सोचो नहीं कुछ, हसन ने फातिमा के शीर का असर दिखा दिया। अली के बेटे हैं, मगर मां का रोल और किरदार इतना ज्यादा होता है ना
कि माँ, मैं बहुत मोहब्बत से पढ़ूंगा, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। और वहीं दूसरी तरफ भाई शजरे तैयबा भी है तो खबीसा भी चल रहा है ना, उनको भी तो बताना पड़ेगा, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है, और माँ अगर मैसूना हो तो बेटा यजीद हो। सलवात बर मोहम्मद वाले दुश्मनों पे लाना। क्या कहा भाई अकील, कोई ऐसा कबीला बताइए जहां से मैं लड़की लाऊं ब्याह करके तो एक बहादुर बेटा पैदा हो। अब इस जुमले में आप डूबिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मौला अब्बास तक आज हम नहीं पहुंच सकते। ये एक ऐसा मौजू है कि वहां तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे एक मजलिस में। कौन कह रहा मौलाए कायनात तमाम चीजों को छोड़ता हुआ, एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं, जॉर्ज जुर्दाक जो कि मुस्लिम नहीं था, गैर मुस्लिम, मगर उसने नहजुल बलागा इतनी दफा पढ़ी कि शायद उतनी दफा कभी हमने नहीं पढ़ी हो। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब उसे नतीजा मालूम किया गया, भाई रिजल्ट, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात का इजहार कीजिए, तो उन्होंने एक जुमला कहा है, तवज्जो, एक जुमला कहा है, कहा अली के अक़वाल, खुतबात, मकतूबात, कलिमात क़िसार को पढ़ने के बाद मैं इस मंजिल पर पहुंचा हूं कि मुझे यह लगता है या तो दुनिया को अली ने बनाया या दुनिया अली के सामने बनाई गई। बताइए क्या गलत कहा उसने। मसला ये है, मैं अपने और अपने जैसे को, भाई वही आसानी से मिल गई किताब। बताइए इसमें आप में से, मैं खुद ही कह रहा हूं, सुनाने के लिए नहीं, खुद आप सोचिए कि नहजुल बलागा कितनी बार उठाया आपने, खुतबा अव्वल पढ़ा आपने, डार्विन की थ्योरी पढ़ लेंगे, न्यूटन लॉ पढ़ लेंगे, इसलिए कि स्कूल में सब पढ़ाया जाता है। अरे पढ़िए पहला खुतबा, जहां समझ में आएगा दुनिया बनी कैसे है, आसमान खल्क कैसे हुआ है, समंदर की मौजें कैसे बनाई गई है, ये खुतबा अव्वल में मौला ने पहले ही बता दिया। सलवात बर मोहम्मद वाले तो जब एक गैर मुस्लिम इमाम के अक़वाल को पढ़ ले तो इस नतीजे पे पहुंचे कि या तो दुनिया को अली ने बनाया, दुनिया अली के सामने बनी है, तो फिर जरूरत क्यों हुई कि अली अकील से पूछें कि कोई कबीला बताइए, क्या आपको नहीं मालूम? या अली आप तो वो हैं कि ये बता दें कि इसमें नर कौन है, मादा कौन है, मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, मेराज में क्या है, समंदर की तहों में क्या है। तो ये छोटी सी चीज आप भाई अकील से पूछ रहे हैं। अलीदा ने एक जुमला एक पॉइंट पेश कर चुका। दूसरा जुमला जानते हैं इसमें क्या है? गोया दुनिया में मौलाए कायनात ये सवाल करके लोगों को बता रहे हैं, कितने भी बड़े हो जाना भाई भाई होता है। ये बताइए, अली से बढ़ के तो नहीं है। जरा सा जेब क्या गर्म हो गई, बड़े भाई को भूल गए। है समाज में कि नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है। जब हो रहा है तो उसका नतीजा भी देखना पड़ता है। कभी कभी भाई कहता है कि भाई मत करो ये रिश्ता, लेकिन अरे हमसे क्या मतलब, हमको पूछता नहीं है, ना बुलाता हमसे है, हम जानते हैं वो कैसा लड़का है या कैसी लड़की है, लेकिन अभी बताने जाएंगे तो पलट के कहेगा जल रहे हैं। ये सब हो रहा है। एक पैगाम यहां मौलाए का, देखिए वाह और सुभान अल्लाह के दरमियान थोड़ा थोड़ा डोज भी आना चाहिए। ये गौर करने की बात है कि हम जिस अली को मानते हैं उस अली ने ये सवाल करके बताया कि जब ऐसे मौके आ जाएं तो अपने बड़ों को याद किया करो, और अगर नहीं याद किया तो आप बड़ों बुजुर्गों से पूछिए फिर नतीजा क्या होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक तरफ तो भाई का एहतराम बता दिया। कभी समाज में क्या होता हमारे यहां कि अरे मौलाना साहब ये बच्चा हमारा, हम चाहते हैं ये बन जाए, हो ही नहीं सकता। क्यों? छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला बच्चे की तरबियत कब से करें? तो कहने लगे कि उसके पैदा होने के 18 साल पहले। अरे जब पैदा ही नहीं तो फिर तरबियत कैसे करें?
तो मौला ने पलट के जवाब दिया, यही तो समझा रहे हैं, पहले उनकी तो हो जाए जिनको तरबियत करना है, पहले उनकी तो हो जाए जिनको तरबियत करना है। ये बताइए हमारी जिंदगी कैसे गुजरी, हमारी जौजा की जिंदगी कैसे गुजरी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो सीधे अगर दीनी रास्ते पे चला जाए, भाई वो सीधे जो है वो आयतुल्लाह बन जाए, अल्लामा बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये 2 दूना 4 होता है, 5 नहीं हो सकता। मैं अपनी अक्सर मजलिसों में कह रहा हूं 2 दूना 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। जब तक कि इधर से दोनों मामले सही नहीं होंगे। बताइए गेहूं का सीजन है, गेहूं आएगा खेत से कि चावल आएगा? सलवात बर मोहम्मद वाले में। तो इमाम ने यहां एक अजीम पैगाम, ये सवाल खाली नहीं है, इमाम सवाल करके बता रहे हैं। देखो चाहे नेता हो जाए, चाहे मास्टर हो जाए, चाहे मौलाना हो जाओ, चाहे प्रोफेसर हो जाओ, याद रखना बड़े को नहीं भूलना। जब अली अली होकर के अपने भाई अकील को नहीं भूल रहा है तो तुम कैसे भूल गए? और फिर कहते हो तुम हम अली वाले हैं। अरे हाँ हो गए, मगर वो मेयार नहीं है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, यहां जितने बैठे हैं सब अली वाले हैं, मगर गिरबान में झांक करके देखे कि हमारा, देखिए एक ये ट्यूबलाइट है, एक स्ट्रीट लाइट होती है जो इससे तेज होती है, एक स्टेडियम की लाइटें होती हैं जो बहुत तेज होती हैं, एक हमारे घर का बाथरूम होता है चुप 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 थोड़ा जलता रहता है। वही है, मैं अपने लिए कह रहा हूं, वही मोहब्बत का हमारे यहाँ नूर है। कैसा नूर जगमगा रहा है वो हर इंसान की मारिफत पर डिपेंड करता है, तो उसने समझा कैसा, माना कैसा। मौला को समझना कमाल नहीं है, जानना कमाल नहीं है, मौला को जानकर समझ करके उनकी बातों पर अमल करना ये कमाल की बात है। वरना इमाम हुसैन खड़े हैं, पूरा लश्कर जानता है कि फातिमा की फर्जंद है, मगर तीर चला रहे थे। और इधर मुख्तसर से थे, जानते थे, मगर मारिफत के समंदर में इतना डूबे हुए थे कि चिराग बुझा के मौला कहे चले जाओ, कहा हुसैन हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। इधर भी जानने वाले, इधर भी जानने वाले, और इधर जानने वाले वहां पहुंच गए। अब जहां जहां हुसैन रहेंगे ये करबला के शहीद रहेंगे। तो भाई अकील कोई कबीला बताइए कि जहां से मैं लड़की लाऊं तो बहादुर बेटा पैदा हो। तो इसका मतलब ये है, अब इसमें बड़े बुजुर्गों का काम है, इसमें जवान बेचारा उसी में खुश रहता है कि मेरी शादी हो रही है। सही कह रहा हूं, समाज में देखिए आप, अरे मेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो रही है, या जब वो शादी के लायक तो इतना मेच्योर नहीं होता। अब इसमें बुजुर्गों की जिम्मेदारी ये है कि वो रिश्ता कहां से ला रहे हैं, खाली कार बंगला देख के ला रहे हैं कि खानदान देख के ला रहे हैं। तो जैसी ले आइएगा, इमाम का जुमला ये बता रहे हैं, फिर वैसे ही विलादत भी होगी। वरना अली जैसा बहादुर कोई दुनिया में नहीं है, मगर वही बहादुर कह रहा कोई कबीला बताइए ताकि एक फर्जंद बहादुर पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। आप डूब जाइए इस जुमले में तो समझ में आएगा, अल्लाह अकबर, क्या पैगाम दिया है मौलाए कायनात ने। कोई एक ऐसा कबीला बताइए जहां से मैं लड़की लाऊं, एक बहादुर बेटा पैदा हो। एक और इसमें जानते क्या, कभी कभी जानते हुए भी बाप अपने बेटे को कोई काम कहता कि जरा ये करके आओ। जानते क्यों? इससे ये मालूम कर लेता है कि अभी इसकी मैच्योरिटी कहां तक पहुंची। तवज्जो। और कभी कभी इसलिए भी सवाल किया जाता है कि देखें आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और इसलिए भी कि देखें आपके सोचने का और समझने का मकाम कैसा है। तो इस सवाल में गोया हमें भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि अपने बच्चों से भी मशवरा किया करो। अभी एक अलग मौजू हो जाएगा। और दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि जनाब खदीजतुल कुबरा से लेकर के, तवज्जो यहां पे, जनाब खदीजतुल कुबरा से लेकर के जनाब नरगिस खातून तक हर बीबी की ख्वाहिश यह है कि मेरा रिश्ता इस घर से हो जाए। तवज्जो, हर बीबी की ख्वाहिश यह है कि मेरा रिश्ता इस घर से हो जाए। ये वाहिद उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है कि जिनके लिए अली ख्वाहिश कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता इस घर से हो जाए। मामूली बात, मौला अब्बास तक मत जाइए, अभी वहां तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि अब्बास का नानिहाल कैसा है,
जो अली जैसा इंसान इमाम ख्वाहिश कर रहा है मेरा रिश्ता उस घर से हो जाए। अरे वो मसनद जो फातिमा जहरा की थी, अगर उस पर किसी को लाके बैठालने के कोई काबिल शख्सियत था तो हजरत अली ने कहा उम्मुल बनीन। आप समझिए, मौला अब्बास नहीं, वहां तक नहीं मार्फत पहुंचेगी जब तक कि आप यहां तक ना पहुंचे। डायरेक्ट कोई चीज हासिल नहीं की जाती। कोई ऐसा कबीला बताइए जहां से मैं लड़की लाऊं। अच्छा, एक लतीफ नुक्ता, लोग हमारे भाई मुसलमान, अरे अगर नहीं इनसे बनती तो अली ने अपनी बेटी का अक्द क्यों कर दिया। हालांकि वो गढ़ी हुई और झूठी रवायतें हैं जनाब उम्मे कुलसूम के लिए। अगर नहीं बनती होती तो मौलाए कायनात ने अपनी बेटी का अक्द उनसे क्यों कर दिया। अल्लाह खलीफा से ऐसे इशारा काफी है ना, हर जगह हर चीज खोल के नहीं पड़े, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। अब यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं इज़ान मोहतरम, अरे जो अली बुज़दिल खानदान से बेटी ला नहीं सकता, सलवात वल मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सिर्फ सवाल नहीं है, आलिम चाहिए, आलिम ले आओ। जैसा बेटा या बेटी चाहिए वैसा खानदान चुनो। सोशल मीडिया देख करके लाओगे तो फिर वैसे ही प्रोडक्ट आएगा, फिर वैसे ही पैदा होंगे, छिड़केंगे वो गाने पर। मौलवी मौलाना क्या बड़े बड़े अल्लामा समझा समझा के थक जाएंगे, मगर जहां जाना वहीं दिखाई देंगे। क्यों? इसलिए इमाम ने क्या कहा, 18 साल पहले से तरबियत करो। खुदा की कसम वही कह रहा हूं कि मौजू बदल जाएगा, लेकिन मैं यही रहना चाह रहा हूं। एक ऐसा कबीला बताइए कि जहां से मैं लड़की लाऊं, बहादुर बेटा पैदा हो। तो हजरत अकील ने कहा बनी कलाब। बनी कलाब, अच्छा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह जाइए आप। अब इसके बारे में सुनिए। हजरत मौला अब्बास के जो नानिहाल है, ये अपने आप में बहुत अच्छा, बहादुर ना होता तो मौला कायनात कह देते भाई अकील कैसी बात कर रहे हैं, इस कबीले की तरफ आप बता रहे हैं, नहीं नहीं ये सही नहीं है। इमाम का खामोश रहना बता रहा है कि जो अकील कह रहे हैं वो सही है। और बहादुरी खाली ताकत वाली चीज को नहीं कहते कि अब पावर है, नहीं, खाली इसको नहीं कहते। शराफत हो, इल्म हो, मारिफत हो, हलाल और हराम की पाबंदी हो, समझे कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। और इसीलिए इमाम का ये जुमला, एक ऐसा कबीला, ये नहीं कहा कि लड़की बहादुर लाओ, नहीं कहा कबीला बहादुर होना चाहिए ताकि ये सारी सिफतें उसके अंदर पाई जाएं। अब इशारा दे देता हूं, ये अज़ीज़ान मोहतरम मौलाए कायनात ने कहा कि कबीला बताइए बहादुर, लड़की नहीं, क्योंकि अगर लड़की बहादुर होगी तो जमल में लड़ने भी आ सकती है। लेकिन कहा कबीला बता। क्या समझदार हैं आप लोग, सलवात वर मोहम्मद वाले। लेकिन मजा यही है कि बगैर नाम लिए हुए आदमी समझे कि जो कह रहे हैं हम पहुंच रहे हैं, है कि नहीं? का नहीं, लड़की नहीं, कबीला बहादुर बताइए। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, लड़की तो लाए मगर असर मामू का आ गया। ये सब रवायत सुना रहा हूं, लड़की तो आप लाए मगर असर किसका आ गया। तो इसमें लतीफा काश कि वो सही अंदाज में मैं बयान कर सकूं। हाँ, कोई एक बहुत ही स्याह काला आदमी था मगर जरा सा कामयाब हो गया था। तो एक जरा खूबसूरत लड़की आई, अच्छा बहुत तेज दिमाग का था वो, मगर था काला वो बहुत ज्यादा। मगर एक खूबसूरत लड़की आई, कहा कि हम लोग शादी कर लिए। कहा क्यों? कह लिए कि जब बच्चा पैदा होगा तो मेरी सूरत पा जाएगा और तुम्हारा दिमाग पा जाएगा। अब तो था ही ये माइंडेड पहले से। कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी सूरत पाए तुम्हारा दिमाग पा जाए। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये फकत लतीफा नहीं है, ये है रिश्ता कीजिए, देखिए, भालिए, समझिए। मेरे नौजवान भाइयों,
इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ये माँ बाप जो बुजुर्ग हो गए हैं, 50-55 के हो गए, बाल सफेद हो गए, ऐसे ही नहीं हो गए। अगर वो कह रहे हैं बेटा मेरे लाल मत करो, ये मेरी बेटी मत करो, तो बात मान लो, इसलिए कि अगर इनकी नहीं माने तो फिर अल्लाह भी राजी नहीं होगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। ये तो आपका तजर्बा रहा होगा। तो भाई अकील आप ही जाइए। अच्छा, खाली अगर ये बात जो उमूमन पढ़ी जाती है कि फिर वो रिश्ता गया और नहीं, उधर नहीं जाना। ये बताइए हिजरत करके पैगंबर कहां आए? मक्के में आए। बार बार अबू सुफियान लश्कर लेके चढ़ाई करता रहा, बद्र, उहद, खंदक में तो लीजिए साहब सब कुछ जमा कर लिया। जितने कबीले वाले थे, बहुत अजीम जुमला पेश करने जा रहा हूं, सब जमा हो गए। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। अरे करबला के बाद किसी मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं थी कि अब्बास तुम वफादार हो, तुम शुजा हो, नेक हो, सिद्दीक हो, साले हो, शहीद करबला हो, मगर ए अब्बास तुम्हारे अंदर सब सिफतें मौजूद है, मगर तुम्हारा कबीला पैगंबर से लड़ने आ गया था। कभी सुना आपने किसी खतीब से? नहीं सुना। अरे जब है ही नहीं तो सुनेंगे कहां? इसी को तो बहादुरी कहते हैं। खाली लड़ना बहादुरी नहीं है, ये समझना भी बहादुरी है कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़ा होना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक आदमी जो आ जाता, वो जो कहा जाता है कि वो शिम्र मामू था और उसकी बहुत सी उसमें इख्तिलाफ है, उसमें नहीं जाना चाहता मैं। उसमें इख्तिलाफ है कि दरबार का एक आदमी था जिसने कह दिया इस तरह से, वो बनी कलाब का था। एक तारीख ये है कि बनी कलाब का था यजीद के दरबार में, उबैदुल्लाह के यहाँ। और एक ये होता है कि डायरेक्ट मामू नहीं होता। एक लड़की ब्याह कर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक लड़की आई ब्याह करके, तो अब यहां से जो भी उस गांव से आदमी आएगा, उसके बच्चा क्या उसको क्या कहेगा? मामू। मगर ये तो मामू नहीं है, पता चला ये तो भाई उधर गांव के आखिर में रहता है, मगर चूंकि उस गांव से आया है। पता नहीं समझा पाया कि नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अब्बास के जो पर नाना है उनका नाम है जनाब आमिर। आप शजरा उठा के देखिए, जनाब आमिर। आमिर इनके बारे में तारीख ये लिखती है, ये नेजों से खेलने वाले थे। मौलाइबुस्सना नेजों से खेलने वाले मतलब क्या होता है? आपने स्टंट करते हुए बाइक देखा होगा लोगों को, वैसे अगर हम लोग करने जाएं तो हॉस्पिटल में नजर आएंगे। भाई वो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना इधर किया उधर किया, जैसे घोड़सवार है ना, कभी इधर झुक गए, कभी सर्कस वगैरह में देखिए आप। तो वैसे अगर हम लोग करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वही नेजों से खेलने वाले इतने बहादुर की उलमा बयान करते, जब महाज़ जंग में उतरते थे तो लोग तो देख करके पहले दूर चले जाते थे, और जब लड़ने भी आते थे तो दोनों हाथ में नेजा, एक नेजा ऊपर फेंका, दूसरे से हमला किया, तब तक दूसरा वाला आया। ये खाली मुख्तार नामे में ऐसे नहीं दिखाया गया, थे बहादुर लोग, बहादुर थे। तलवार चलती थी तो फिर सर कट के गिरते थे। तो फिर जैसे आज के हमारे बच्चे अपने बैट पर, या वो क्रिकेट का वो बैट लेना चाहते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। पहले था भाई सचिन, हाँ इस बल्ले से खेलते हैं, लिहाजा MRF का हम भी लेंगे। मिसाल देखिए आप, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो दौर तो बहादुरी का दौर था ही, तो हर शुजा अपने तलवार पे नाम लिखता था आमिर, ताकि देखे तो एक जोश आए। जैसे पढ़ने वाले बच्चे कभी कभी कुछ तस्वीरें सामने रखते हैं या किसी के कमेंट्स लगा के सामने, जब देखें तो एक जोश पैदा हो जाए। आमिर आमिर आमिर, सुनिए कबीला कैसा, आमिर का नाम लिखा ताकि एक जोश पैदा हो। लेकिन एक जंग ऐसी भी लड़ी गई कि जहां अर्श पे कारखाने में ढली हुई एक तलवार आई। जब तलवार अली के हाथ में आई और जब इधर सरों की कटाई शुरू हुई, तो फिर लोगों ने उस नाम को मिटाया और आमिर के बाद नाम मिटा के लिखा अली। हाय हाय, अली लिखा, अली लिखा। अब एक जुमला नजर करना चाहता हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बहादुरों शुजाअत, यानी बहादुरों की तलवारों पर
बस दो ही नाम देखे गए, या तो अब्बास के नाना का नाम या अब्बास के बाबा का नाम। सलवात बर मोहम्मद वाले। दो बहुत बहादुर भाई, मामूली नहीं, बहुत बहादुर कबीला था। और सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि कभी पैगंबर से लड़ने नहीं आए। और न मौर्रिख फौरन कलम उठा के, अब्बास तुम्हारा फला चचा फला मामू या फला वो आया था पैगंबर से लड़ने। न पैगंबर के सामने कभी लड़ने आए, न अली के सामने, नहीं आप पहुंच नहीं रहे हैं। गोया ऐसा इल्म वाला खानदान था कि गोया लगता रहा होगा कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं से निस्बत मिलना है। देखिए बहुत कुछ खोल के नहीं बोल सकते, लोग कह लेंगे कि दिखाइए कहां लिखा है। तो भाई हर चीज लिखी नहीं होती, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं। यानी इतना पढ़ा लिखा खानदान था कि समझ रहा था कि किसके सामने लड़ने जाना है और किसके सामने नहीं जाना है। ये खानदान, ये कबीला। और जब इस कबीले की खातून आई, देखिए भाई हुसैन, नाम हुसैन जो है ना, ये जितना इनके सामने झुक जाइए उतनी बुलंदी मिलेगी। आए घर पे, दहलीज पे सजदा किया शुक्र का। और जब घर में आई तो तारीख कहती है कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बुखार में थे, लिहाजा तवाफ किया और कहा कि मैं खिदमत के लिए आई हूं। लेकिन फिर इधर से इमामत की जिम्मेदारी, नहीं आप हमारी मां हैं। यहां कहा जा रहा है हम खिदमत के लिए आए हैं, और इधर कहा जा रहा नहीं नहीं आप तो हमारी मां हैं। जब मां ऐसी हो और बाप अली जैसा हो तो बेटा अब्बास पैदा होता है। इस जुमले का लुत्फ लीजिए, मां ऐसी हो तब बेटा जाकर अब्बास पैदा। अच्छा देखिए, ये बताइए कि कोई हदीस मौला अब्बास की आपने सुनी? 2-4-10 हदीसें कभी कोई जाकिर बताइएगा, कोई खतीब, कोई अल्लामा, कोई आयतुल्ला कि जिसने मौला अब्बास की 10, 15, 20, 25 हदीसें सुनाई हो। अबू हुरैरा की बहुत सी मिल जाती है। देखिए बहुत अजीम, बस अब ये यहां हम आ गए तो एक जुमला नजर करना चाहता हूं। खुदा की कसम ये भी हजरत अब्बास की वफा है। नहीं जुड़िएगा, ये भी हजरत अब्बास की वफा है कि अब्बास ने ये कभी चाहा ही नहीं कि फातिमा के बेटों के होते हुए कोई अब्बास को आलिम कह के पुकारे। खामोश, जब तक रहे खाम। कोई कुछ पूछा, सैयद से पूछो, आका से पूछो, मौला से पूछो, मौला से पूछो, अब्बास से नहीं। अब्बास गुलाम है, अल्लाह नहीं देख रहा। जब अल्लाह ने देखा कि अब्बास बुलाएंगे तुम्हें महशर में हम, और जब बुलाएंगे ना तो फिर हर शहीद ये तमन्ना करेगा काश ये ओहदा, ये यही सब वजूहात हैं। मुझसे नहीं, सैयद से पूछो, आका के पास जाओ, आका के पास जाओ। क्यों? अच्छा ये बताइए, मौलाए कायनात एक भी खुतबा बताइए, कोई खत लिखा हो पैगंबर के जमाने में? नहीं मिलेगा आपको। क्यों? का इसलिए कि बड़े मौजूद थे। बहुत एक मंजिल तक ले जाना चाह रहा हूं। कभी कभी हमारे दरमियान से एक बात जो आती है उसको मैं आपके सामने हल करने की कोशिश करूंगा। सन 11 हिजरी तक मिंबर पर रसूल, जेरे मिंबर मौलाए कायनात। सन 11 हिजरी से लेकर के मिंबर पर मौलाए कायनात, जेरे मिंबर 40 हिजरी तक हसन और हुसैन और अब्बास बैठे हुए। तो जब तक मौला है तब तक इमाम हसन भी खामोश, इमाम हुसैन भी खामोश। अब 40 हिजरी से लेकर के सन 50 हिजरी तक मिंबर पर इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन जेरे मिंबर, मौला अब्बास। अब ये लोग हैं सन 50 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी तक मिंबर पर हुसैन, जेरे मिंबर अब्बास। बताइए मौका कब मिला? और यहीं से एक पैगाम दिया हजरत अब्बास ने, आप आलिम हैं? कहा हूं आलिम, लेकिन ये घर, ये दर, शराफत ये हमें बताती है कि जब तक बड़ा मौजूद हो छोटे को चाहिए कि खामोश रहे।
अब जो हमारे दरमियान से ये बातें जो उलमा की तरफ की कही जाती है, अरे ज़ैनब के बारे में पढ़ते हैं, जनाब ज़ैनब के बारे में पढ़ते हैं, जनाब ज़ैनब के, जनाब उम्मी कुलसूम के बारे में पढ़िए, तो सरकार यही जवाब है। इस घर की शराफत ये है जो हमें भी बता रही है कि जब बड़ा मौजूद होता है तो छोटा खामोश रहता है। ज़ैनब को समझते जाओ, कुलसूम समझती जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। ये ना समझ लोग होते हैं, ना तारीख पर नजर, ना कुछ, सादे मिजाज बेचारे, उनकी भी गलती नहीं, जितना इल्म उतना ही बोलते हैं। जब इल्म ज्यादा हो जाता है तो इंसान खुद ब खुद खामोश हो जाता है, उसके अंदर खामोशी। लेकिन जब कम होता है तो ठीक उस घर में 2 रुपया डाल दीजिए, आप खूब बजेगा, भर दीजिए नहीं बजेगा, हिलेगा ही नहीं। तो जब इल्म भरा होता है तो इंसान कलाम भी कम करता है। अब मेरी तरह थोड़ा सा अगर 2-4 जो घटाना अपना पढ़ लिया, तो ये साहब हमसे बड़ा अल्लामा ही कोई नहीं है। और सलवात भर मोहम्मद वाला। अच्छा ये बताइए, नहीं कोई हदीस मिली? बज़ाहिर देखिए कोई हदीस आप सुनते हैं कि मौला अब्बास ने कहा हो कि ये करो और वो करो, ये करो, तो इसका मतलब क्या हज़रत अब्बास आलिम नहीं है? एक आलिम दीन ने यूं ही बात कह दी कि हज़रत अब्बास शुजा हैं, बहादुर है, नेक, सिद्दीक, साले सब है। इल्म फ़िक़्ह के बारे में उनका बहुत कुछ मिलता नहीं। अब सही बात है, किताब में आप कहां से मिलेगा? हमने दलील दी आपको, कहां से मिलेगा बताइए? बड़े मौजूद रहे और इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गए, तो कहां से मिलेगा? ख्वाब में उन्हें बताया गया, ये बताइए आप किससे पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा हमारा उस्ताद फला इब्ने फला है। का उनका फला इब्ने फला, का उनका फला, जैसे साईं साहब हैं, उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद। अब वो एक सिलसिला उसने बताया, मेरे उस्ताद ये, मेरे उस्ताद ये, उनके उस्ताद ये, उनके उस्ताद ये। जानते क्या कहा गया? इतने जरियों से जो इल्म तुम तक पहुंचा है, मौला अब्बास कह रहे हैं, तुम उसको हासिल कह के अपने को तो आलिम दीन कहलवा रहे हो। अरे मैंने तो अपने बाबा अली की जबान चूसी है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप देखिए, आपको लुत्फ आएगा। अबू हाशिम बैठे हुए हैं, अबू हाशिम जाफरी, किसके पास? 10वें इमाम के पास। इतने में एक आदमी आए, ड्रेस अलग, हुलिया अलग, चेहरा अलग होता है ना। अभी आ जाए कोई चाइना का, छोटी छोटी आंखें होंगी, चेहरे से पहचान जाएंगे, जब वो बोलेगा तो और जान जाएंगे यहाँ का है ही नहीं। अभी कोई गुजरात से आ जाए, खाली आप देख के हंसेंगे, यानी जब वो बोलेगा तो क्या बोल रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना ये। तो ऐसे जब वो आया, तब वो हाशिम जाफरी कभी उसको देख रहे, कभी मौला को देख रहे, कभी उसको देख रहे, कभी मौला को देख रहे। अब जो बातचीत होना था हो गई। एक मर्तबा, अच्छा इमाम कहते ही उसे हैं जो दिल में रेंगते हुए एहसास पर नजर रखता हो। जनाब अबू हाशिम ये सोच रहे थे कौन सी जबान बोलना, काश हमको भी आ जाए। मौला ने कहा अबू हाशिम हम समझ रहे हैं, जबान का इल्म चाहिए? जी मौला। का यहाँ वो जरा संग्रेजा, वो छोटा सा पत्थर उठाओ तो। अब 2 बातें यहां कही जाती है, एक ये कि दहन में रखा, एक ये कि उस पर सिर्फ लोआब लगा दिया अपना। बहरहाल उस कंकड़ पर लोआबे मासूम लग गया। अब ये सब आप सुना करते हैं ना। अब इसके बाद का मरहला मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं। इमाम ने कहा जरा इसको अपनी जबान पे रखो। जैसे ही जबान पे अबू हाशिम जाफरी ने लुआबे दहन का जो वो पत्थर था वो अपनी जबान पे रखा, 73 जबानों के मालिक हो गए। कितनी जबानों के? 73 जबानों के मालिक हो गए। नहीं अभी आप तो, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूं, काश कि आप पहुंचिए। अरे एक इंसान जो मासूम नहीं है, वो खाली लुआबे दहन मासूम का चख ले तो 73 जबानों का मालिक हो जाए। और कोई ये कहे कि हमने अपने बाबा अली की जबान चूसी है, उसका इल्म का आलम कितना होगा। अब्बास का इल्म, अरे क्या कोई पहुंचेगा
ये शुजा है अब्बास अलमदार की कि हमेशा अपने पर कंट्रोल रखा। नहीं, मैं नहीं, जब हसन से पूछो। अब वो अच्छा हुसैन है ना, उनसे पूछो, मुझसे नहीं, मैं कुछ नहीं बयान करूंगा। और यहां अगर हमें कुछ थोड़ा सा आ जाए, बस मोहल्ले का मौलवी फेल, गांव का मौलवी, अरे बस हम ही अब हैं खाली। अब वो चाहे उन्होंने उनका ही उस्ताद ही क्यों ना रहे हो, मगर ये चीज आती है, इनसे बचना चाहिए। तो मौला अब्बास का इल्म कितना है, यहां से आप अंदाजा लगाइए। अब एक जुमला मैं नजर करना चाहता हूं आपकी खिदमत में, और मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है। ये बताइए, आइए चला जाए, ए मौला हसन अलैहिस्सलाम, ये बताइए आपने किसकी जबान चूसी? कहा हमने अपने नाना रसूल खुदा की जबान चूसी। सुनो जाग करके। मौला हुसैन आपने किसकी जबान चूसी? कहा हमने भी अपने नाना रसूल खुदा की जबान चूसी। मौला अब्बास आपने? कहा हमने अपने बाबा अली की जबान चूसी है। अब जुमला नजर करना चाहता हूं मौलाइयों की खिदमत में, अजीम जुमला है। यानी अब यहां से खिताबत के अंदाज में जुमला कहना चाहता हूं, इल्म मुस्तफा देखना हो तो हसन और हुसैन को देखो, इल्म अली देखना हो तो अब्बास को देखो। इल्म अली देखना हो। और यहीं से एक आखिरी जुमला मैं कहूं, और मैं मसाइब इसलिए कि वक्त का जो हालात है वो देखते हुए, मौला पहुंचे करबला, तवज्जो, मौला पहुंचे करबला। अब उन्होंने खत लिखा, खाली ये नहीं लिखा हबीब, बल्कि रजुल फकीह, फकीह कहा है। और देखिए हम और आप नहीं है कि किसी को कुछ भी कह दें, अरे आप तो ये हैं और वो हैं, नहीं, ये वो बोलते हैं जो खुदा की मर्जी होती है। फकीह थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लिहाजा हुसैन ने लिखा खत में। अब ये जुमला आपकी खिदमत में नजर करूं, अरे जिस लश्कर का सिपाही फकीह हो, उस लश्कर का अलमदार कैसा होगा। एक और सलवात पर मोहम्मद जिस लश्कर का सिपाही फकीह हो, उस लश्कर का अलमदार अब्बास। दिमाग, नींद गायब हो जाएगी। अब्बास क्या है, कैसे समझा जाए। और एक और बचा लिया हम लोगों को खुदा ने, अरे ये तो मासूम है, कैसे हम लोग कर लेंगे। उधर से औरतें, अरे वो तो शहजादी है, मासूमा है। इधर से हम लोग, अरे वो तो अली है, वो ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, वो ये तमाम चीजें। अल्लाह ने भी कहा अच्छा ठीक है, चहारदा मासूमीन की फहरिस्त में तो नहीं रहेंगे, मगर दो ऐसी शख्सियत को भेजूंगा जो इस फहरिस्त में तो नहीं रहेंगे, मगर दामन पे तरके औला का धब्बा भी नहीं रहेगा। ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। औरतों आओ देखो सानिया ज़हरा ज़ैनब को, मर्दों आओ देखो हजरत अब्बास को। एक और सलवात भर मोहम्मद वाले। पूरी जिंदगी अब्बास आका आका, पूरी काफिला, बस तमाम कर रहा हूं, काफिला मदीने से निकला, चलने लगा, पीछे से एक माँ की आवाज आई, हुसैन। अच्छा माँ है, जानती हैं, मगर ये वक्त के इमाम है। हुसैन जी मादरे ग्राम, क्या आपकी इजाजत है कि मैं थोड़ी देर के लिए अब्बास को अपने साथ लेके जाऊं? बस अदादारों, इसी घर से शराफत चली। अम्मा अब्बास आपका बेटा है, इजाजत की क्या जरूरत है। अब्बास जी आका, आपकी माँ बुला रही, आप साथ में जाइए। हजरत अब्बास साथ में चले। देखिए मसाइब समझने का नाम है, उस कैफियत में आप डूबिए। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक मर्तबा आए कब्र रसूल पर आकर के बैठ गई। अब्बास बैठो मेरे लाल। जी अम्मा। ये अब्बास अपने जरा बाएं हाथ को मेरे सर पे रख दो। हाँ बस रख दिया। बस एक मतलब फरमा दिया, अच्छा अब्बास अपने दाहिने हाथ को जरा कब्र रसूल पे रखो। लीजिए कब्र रसूल पे रख दिया। उम्मुल बनीन ऐसी माँ हो तो बेटा अब्बास होता है। बस एक मर्तबा फरमाती, अब्बास माँ के सर की कसम खाओ और रसूल के कब्र की कसम खाओ, अरे जब तक ये बाजू सलामत रहे हुसैन पे आज ना आए, ज़ैनब का पर्दा ना छीने।
जज़ाकुमुल्लाह आप पहुंच गए। हाँ अज़ादारों, बस हम यहीं तक लाना चाह रहे थे। बस एक मर्तबा ये काफिला चला है, ये काफिला चला है, ये काफिला चला लीजिए करबला में आ गया। और वो वक्त भी आया कि जब इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी, बस इतना कहिए अब्बास अगर जाना ही चाहते हो ना तो जाओ मशकीज़ा ले लो बच्चों से और उनके लिए पानी की सबील कर दो। अब जुमला जरा सख्त है, मुझे माफ फरमाइएगा, मगर अगर समझ में आ जाए तो पुरसा भी दे लीजिएगा। हजरत अब देखिए, अगर घर का कोई ऐसा फर्द हो ना कि जिससे सब बेतकल्लुफ हो, बच्चा भी कोई कुछ कह दे, बहन भी कोई कुछ कह दे, उससे ये कर दीजिए। एक घर में एक इंसान होता ही ऐसा है। पर एक मर्तबा अब्बास थे ही ऐसे, कभी ज़ैनब कुछ कहती थी, कभी कुलसूम कोई कहती थी, कभी बच्चे आ जाते थे, कभी हुसैन अब्बास कहाँ हो, उम्मुल बनीन की अब्बा अब्बास कहाँ हो, चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी। अगर इसको समझ गए हो ना तो खुदा की कसम अब आप मसाइब समझिए कैफियत को। अब्बास उस खैमे में आए, उस खैमे में इसलिए कि पुराने जमाने में हर चीज का एक अलग अलग खैमा बना दिया जाता था। उस खैमे में आए जहां सूखे मशकीजे रखे हुए थे। अब जब अब्बास आए तो अब्बास का कलेजा फट गया। अज़ादारे जानते हो क्यों? इसलिए कि अब्बास ने देखा वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन मशकीजों में कि जिनमें पानी तो नहीं है मगर जरा ठंडक बाकी रह गई, उन मशकीजों को अपने सीने पे रखे हुए हैं। अल्लाह तो खुदा सलामत रखे, नवाजों पे अपने रहमत को नाजिल फरमाए। अब अब्बास से क्या गुजरी होगी न ये हम समझ सकते हैं न आप समझ सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जब आपका बच्चा पड़ोस में जाता हो या पड़ोस का बच्चा आपके घर में आता हो, अगर उसके वालिद ने कोई सामान लाया तो वो ला के दिखाता, देखो ये मेरे वालिद ने लाया, देखो ये मेरी माँ ने दिलाया है। अगर आपका बच्चा आप कुछ दिला दीजिए, वो पड़ोस में ले जाकर के अपने बच्चों को, ये बच्चों की एक फितरत होती है, समझ गए। अब्बास अलम लेके चले और मशकीजा सकीना ने बच्चों को घेर लिया। अब बच्चों अब ना कहना हम अल्लाह प्यासे हैं। कहा क्यों? कहा देखो मेरे चचा जा रहा है, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमाए। आदादारों, एक मर्तबा हजरत अब्बास चले हैं। देखिए वाकई कई सालों से मसाइब पढ़ा जा रहा, कैसे मैं समझाऊं इन बातों को। अरे एक अगर छोटी सी पिन भी अगर चुभ जाए ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। चे जाए कि कोई आके दाहिना बाजू कलम कर दे। अब समझ में आया शोहदा क्यों तमन्ना करेंगे काश ये मर्तबा हमें मिला होता। इसलिए कि अब्बास ने अभी भी अपना इरादा नहीं बदला, मशकीजे को बाएं हाथ में। एक मर्तबा छुप के फिर हमला किया गया। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ऐसे ही नहीं मर्तबा मिला है जब दोनों बाजू कलम हो गए। खुदा की कसम दुनिया का कौन आदमी है जो अपने मकसद को भूल जाएगा। लेकिन अब्बास को सलाम कीजिए, सकीना की तस्वीर सामने, मश्क को दांतों से दबाया, अब खैमे की तरफ जा रहे हैं। अरे मैं रहूं ना रहूं, बस ये पानी पहुंच जाए। मगर जब अब सनसनाता हुआ तीर मश्क सकीना पे लगा, अब्बास की आस टूटी। अरे अब न पानी है तो अब्बास जाके क्या करेगा। बस आज़ादारों मुख्तसर कर रहा हूं। आज़ादारों, मतलब एक मर्तबा जैसे ही घोड़े पे जमीन पे तशरीफ लाए ना तो जालिम ने आवाजें देना शुरू की, हुसैन हमने अब्बास को मार दिया, हुसैन हमने अब्बास। और मौला हुसैन अपनी कमर को पकड़े हुए, अब्बास अरे तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी अब्बास। बस इस खबर का आना था। ज़ैनब खैमे में दौड़ी, ए बीबियों, ए बीबियों, ए बीबियों। अब सारी बीबी आ गई। शहजादी क्या बात है? का एक वादा वापस लेती हूँ। का वो कौन सा वादा? का जब मैं चली थी तो मैंने तुम्हारे पर्दे का वादा किया था। अरे ये वादा वापस, मेरा अब्बास ज़मीन से जमीन। जज़ाकुमुल्लाह। इधर इमाम हुसैन पहुंचे हैं। ए अब्बास, ये कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। कहा हाँ, कहा आपको देखना चाहता, सब आपने सुना हुआ है ना। बस एक मर्तबा देखा हुसैन को, आखिरी सलाम किया। बस एक जुमला नजर करना चाहता हूँ, मसाक का आखिरी जुमला लीजिए। काफिला मदीना पहुंचा। उम्मुल बनीन रोजाना अपने घर से निकलने लगी, फातिमा की तरह आती थी और आने के बाद कब्रिस्तान
मैदान में बकी में बैठ जाती थी। अब बैठने के बाद एक निशान कब्र बनाती, उस पर हुसैन लिख के कहती, हाय हुसैन, हाय मेरा गरीब, हाय रे शहीद, हाय मेरा हुसैन। अरे सुना तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा गया, ए हुसैन हमने सुना तुम्हें पसे गर्दन तुम्हें सिवा किया गया। और एक मतलब करबला वालों का आखिरी जुमला, करबला वालों को रोती, और एक मतलब जब जाने लगती ना तो खड़ी होकर करबला का रुख करके एक जुमला कह के चली जाती। जानते हो जुमला, कलेजा फट जाएगा। एक जुमला कहती थी, एक करबला के शहीदों तुम पर उम्मुल बनीन का सलाम, एक करबला के शहीदों और तुम पर उम्मुल बनीन का सलाम। अरे जब तुम घोड़े से जमीन पर आए होगे ना, तुमने अपने हाथों का सहारा लिया होगा, मगर आए मेरा अब्बा